हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अब दोनों पैरों के बीच में घुटने से पैर तो मोड़े रहेंगे, लेकिन 1 फीट का फासला कर दीजिए। अब लेफ्ट साइड मोड़िए। अब राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के टखने के साथ छुएगा, देखिए, और अपोजिट दिशा में मुख को ले जाना। फिर वापस आएंगे, फिर अपोजिट दिशा में ले जाइए। अब राइट साइड मोड़ेंगे तो राइट पैर के टखने के साथ लेफ्ट पैर का घुटना छुएगा। ऐसे यह मरकटासन का दूसरा अभ्यास। फिर दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए और राइट पैर को ऊपर उठा करके और लेफ्ट हैंड की हथेली तक इस पंजे को ऐसे ले जाइए। ये तीसरा अभ्यास मरकटासन का। ऐसे देखिए, आपको कमर के ऊपर पूरा जोर पड़ेगा। ये कमर मेरुदंड के लिए अद्भुत अभ्यास है, कभी कोई दर्द रोग होगा ही नहीं। फिर वापस आ जाइए, फिर अपोजिट दिशा में ले जाइए। ऐसे ही अपोजिट दिशा में। ऐसे इन अभ्यासों को 10 मिनट 15 मिनट हर रोज यदि हम कर ले तो हमारा पूरा शरीर स्ट्रॉन्ग, सशक्त, मजबूत रहेगा। शरीर में कोई जकड़न नहीं आएगी। फिर वापस आ जाइए। इसी प्रकार अब अपने राइट पैर को घुटने के साथ मोड़ करके छाती के साथ लगाइए। पवन मुक्तासन का अभ्यास। और सिर को ऊपर उठा करके नासिका को घुटनों के साथ लगाते हैं। इस प्रकार से ये ऐसे। अब दोनों पैरों से करेंगे। राइट पैर से किया, अब लेफ्ट पैर से कीजिए एक बार। फिर दोनों पैरों को एक साथ ऐसे मोड़ करके और दोनों घुटनों को छाती के साथ लगाया और सिर को ऊपर उठा करके नासिका को घुटनों के साथ लगाया। ऐसे पवन मुक्तासन ये पेट के लिए विशेष करके लाभकारी। फिर छोड़ दीजिए। अब अर्ध हलासन। दोनों पैरों को पहले एक एक पैर को ऐसे आकाश की ओर पैर का पंजा, ऐसे आकाश की ओर पैर का पंजा एक एक पैर से करते हैं। थोड़ी देर ऐसे पूरा रोक करके रखते हैं। फिर दोनों पैरों से करिए एक बार। दोनों पैरों को एक साथ ये अर्ध हलासन। हल चलाते हैं ना किसान लोग, हल ऐसा अर्ध हलासन। फिर वापस अर्ध हलासन के बाद पाद वृत्तासन। दोनों पैरों को ऐसे पहले राइट पैर को ऐसे गोल घुमाइए 2 बार। फिर अपोजिट दिशा में 2 बार घुमाइए। इसको कहते हैं पाद वृत्तासन। जिनको मोटापा है, शरीर का वजन बढ़ गया है, उनके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। फिर अपोजिट दिशा में दूसरे पैर को दोनों साइड 2-2 बार घुमाइए। खाली केवल 2-2 3-3 बार घुमा लीजिए आज। फिर अपोजिट दिशा में श्वास भरते हुए छोड़ते हुए। सामान्य रूप से भी हर दिन हमें कर लेना चाहिए, लेकिन जो मोटापा है तो विशेष रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार द्विचक्रिका आसन। दोनों पैरों से जैसे साइकिलिंग करते हैं ना, एक एक पैर से ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हुए छोड़ते हुए श्वासों के साथ करेंगे अभ्यास। ऐसे साइकिल चलाइए। अपोजिट दिशा में उल्टी साइकिल चलाइए। ऐसे द्विचक्रिका आसन। ऐसे श्वासों के साथ। अब दोनों पैरों को सीधा कर दिए, रिलैक्स कर दिए। दोनों हाथों को भी रिलैक्स कर दिए। हथेलियां आकाश की ओर, जमीन के ऊपर छोड़ दिए। अब थोड़ी देर के लिए सबका प्रिय आसन जो सब लोग 6 से 8 घंटा लगाते हैं, शवासन। आइए सब लोग योग निद्रा शवासन की स्थिति में आएंगे। थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
आकाश की ओर हथेलियां खुली, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें बंद, सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। पूरी सहजता पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक मन ही मन परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया है, अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पति से लेकर के, और इस ऐश्वर्यों का हमें कैसे प्रयोग करना, उसके लिए आपने वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। हम इस धरती पर आए तो भी आपने शरीर प्रदान किया, माता पिता प्रदान किए, गुरुजन प्रदान किए। हमारे पास उतनी भी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी कि हम अपने मुख के ऊपर बैठने वाली मक्खी को भी हम हटा सके, लेकिन हे प्रभु, आज आपने इतना सारा कुछ हमें प्रदान किया। इस प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए कि इन समस्त ऐश्वर्यों का हम सदुपयोग कर पाए अपने जीवन के लिए, इस जगत के लिए, इस राष्ट्र के लिए। आपके द्वारा प्रदत्त इन सारी शक्तियों का हम सदुपयोग कर सके, ऐसी शक्ति, ऐसी मति, ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रभु से कृतज्ञता पूर्वक शक्ति की प्रार्थना करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों में आपस में घर्षण करेंगे और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर और चेहरे पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल करके करवट लेकर के धीरे से उठ जाएंगे बाएं करवट से। तो इस प्रकार से हमने कुछ थोड़ा सा यज्ञ भी किया, कुछ प्राणायाम भी किया, कुछ व्यायाम भी किया, कुछ महत्वपूर्ण आसन का भी अभ्यास किया। ऐसे हम प्रतिदिन यदि अपने जीवन में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कुछ यदि समय देते हैं तो यह जो शरीर है परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक अनमोल शरीर है। हम इसका कोई मोल, जैसे मैंने कहा ना अभी आपको एक बहन का उदाहरण दिया, खाली एक लीवर कैंसर के कारण लाखों रुपए खर्च कर दिए, फिर भी जीवन हाथ में। मानिए हमारे शरीर के एक एक अवयव की, एक एक अंग की यदि पैसों में वैल्यू नापने जाएं तो बहुत बड़ी वैल्यू है जो परमपिता परमात्मा ने हमें शरीर दिया, और इस शरीर को स्वस्थ रखना ये सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और वो कार्य संपन्न होता है यज्ञ से, योग से, आयुर्वेद से। तो इस प्रकार से हम प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में इतनी चीजों को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल और बहुत अच्छा। इतना स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहना, और यदि बीमार हो गए हैं तो उस बीमारी से उभार करके बाहर लाना, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगास्तस्यापहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। कि हम जो जीवन जी रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम, आरोग्य मूल है, उत्तम है। रोगास्तस्य अपहर्तार, रोग आकर के उसको हर लेते हैं। रोगास्तस्य अपहर्तार श्रेयसो जीवितस्य च। ये जो हमारा जो श्रेयस्कर जीवन होता है उसको नष्ट कर देते हैं रोग आकर के। और यदि हम अपने जीवन में थोड़ा सा यज्ञ, थोड़ा सा योग, कुछ आयुर्वेद के अनुसार खान पान आदि में चेंज आदि कर ले तो हमारा पूरा जीवन सुरक्षित हो जाता है।
और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, मुख्य जो उद्देश्य है, उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को हम पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन, आज हम संकल्प लेंगे। देखिए, हमने छोटा सा हवन किया, इतना हवन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 11 गायत्री मंत्र से आहुति दे सकते हैं? थोड़ी सी छोटा सा हवन कुंड लिया, उसके अंदर छोटी छोटी लकड़ी लगा दिया, उसको जला दिया और उसके अंदर 11 आहुति गायत्री मंत्र से 21 आहुति गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से दे दिया, तो उसका जो विशेष, आज शाम का जो सत्र होगा ना, शाम के सत्र में हम विशेष रूप से ये जो छोटा सा हमने हवन किया ना, ये क्यों करते हैं, इसको करने से क्या होता है, साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है और उससे क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे शाम वाले सत्र में। कि ये यज्ञ सामान्य विद्या नहीं है, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा, पिंड और ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने वाली देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के पुण्यों की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति से लेकर के रेडिएशन, वायु प्रदूषण और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लेकर के अलग अलग प्रकार की कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का उपचार से लेकर के अनेक प्रकार के लाभ देने वाली साइंटिफिक विद्या है यज्ञ विद्या। तो आज शाम वाले सत्र में हम विशेष रूप से यज्ञ के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ साथ जो जीवन शैली के लिए जो आवश्यक, हम जो खान पान, आयुर्वेद की जो हमें आवश्यकता होती है, छोटी छोटी चीजें, उसके विषय में भी कुछ विशेष बताएंगे। कोई विशेष रोग विशेष के लिए अलग अलग उपचार के विषय में भी आज शाम के सत्र में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अभी काफी सारा समय हो गया है और आज जिस प्रकार हमने योगाभ्यास किया, ऐसे हम प्रतिदिन अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन में हम योग को अवश्य शामिल करें और उस योग को करके हम अलग अलग प्रकार के जीवन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्य को पूर्ण करने में हम विशेष रूप से अपनी जीवन की आहुति दे करके एक बड़ा उपलब्धि प्राप्त कर सकते। तो कहने का अभिप्राय है कि जो हम आज सीख रहे हैं इन शिविर के माध्यम से, जैसे मैंने शुरुआत की तभी बताया था ना, एक होती है धन अर्जन करने की विद्या और एक होती है जीवन विद्या। अभी हम इस शिविर के माध्यम से जो जानेंगे उसमें जानेंगे जीवन विद्या। क्या जानेंगे? जीवन विद्या, जीवन देने वाली विद्या। लोगों को जीवन हम भी दे सकते हैं, हमें भी वो चीजें पता होगी, किसी को आवश्यकता होगी तो बताएं। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि जो कितने गंभीर अवस्था में बड़े रोग होते हैं, जिनको हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं, स्पेशलिस्ट दवाइयां, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ करने के बाद भी जिन लोगों को नवजीवन नहीं मिला, उनको एक कार्यकर्ता ने छोटा सा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने यज्ञ सिखा दिया, करा दिया और उनको भी ठीक कर दिया। कौन सी बड़ी विद्या हुई? आप यदि इस शिविर में जितने टॉपिक, जितने बिंदु, जितनी चीजें बताई जाएगी, उतनी चीजों को हम यदि थोड़ा सा आत्मसात कर ले और उस चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, तो जो बड़ी डिग्री प्राप्त करने के बाद लाखों रुपए के खर्च करके भी जो चीज नहीं कर सकते हैं, वो आप चंद खर्च में बिना डिग्री के आप कर सकते हैं। इतनी बड़ी विद्या, इसलिए इसको कहा जाता है जीवन विद्या। ये सामान्य विद्या नहीं है। योग, आयुर्वेद, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, ये सारी विद्याएं अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। तो हम उसके बारे में शाम के सत्र में विशेष रूप से जानेंगे। और आज जिस प्रकार से हम सब लोगों ने मिलकर के योगाभ्यास आदि किया, ऐसे कल के सुबह के सत्र में भी हम विशेष रूप से रोगानुसार योगाभ्यास करेंगे। आज हमने जो अभ्यास किया ना, वो सामान्य योगाभ्यास हर कोई व्यक्ति कर सकता है। और आगे कल जो हम करेंगे उसमें विशेष करके कि हमें डायबिटीज है तो ये करना है, हमें बीपी है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये करना है, लीवर की प्रॉब्लम है, ये करना है। अलग अलग रोगानुसार योगाभ्यास कल सुबह के सत्र में हम विशेष रूप से सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आज शाम के सत्र में भी हम ट्रीटमेंट के रूप में यज्ञ को और यज्ञ के माध्यम से हम कैसे रोग, ये जैसे आपके सामने अलग अलग जड़ी बूटियां रखी है ना, ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया में पहली बार एविडेंस बेस्ड रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं कि इस जड़ी बूटियों से हवन करने पर
जो धूम्र उड़ता है उसके अंदर अलग अलग गैस फॉर्म में, जब हम बीमार होते हैं दवाइयां खाते हैं तो जो उसके अंदर उस बीमारी को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो गैस फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि होती है, क्या लेते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। जब हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या लेते हैं एंटी माइक्रोबाइल, या कम्युनिकेबल डिजीज होती है तो क्या लेते हैं एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां खाते हैं, वो भी इस गैस फॉर्म में वो दवाइयां आ जाती हैं। इसी प्रकार से जब कैंसर, एंटी एफ्लेमेटरी, कैंसर को ना होने देना या हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स की आवश्यकता वो भी यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से एंटी ट्यूबरकुल, असंतुलित रूप से जो कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ, ट्यूमर, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको भी रोकने वाले, ट्रीट करने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के माध्यम से निकलते हैं। ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र से निकलते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है। क्या होता है? शुद्ध मेडिसिन। और आज ये एविडेंस बेस्ड रोगानुसार 11 प्रकार की हवन सामग्रियां, और इससे हवन करके उस कंपोनेंट्स को हम गैस फॉर्म में वायु में लाते हैं, और 24 घंटा हम श्वास कहां लेते हैं? वायु में। और वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, और जिनको हम बड़ी दुस्साध्य बीमारियां कहते हैं वो बीमारियां भी जड़ मूल से ठीक हो जाती हैं। और जो वेद में कहा ना, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योरंतिकम नित्येव तम हरामि अस्पार्शमेनम सतसार्धय। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, सामने मौत खड़ी हुई दिखती है, तमा हरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ, सतसार्धय 100 साल की निरोग आयु देता हूँ। और हमने अपनी आंखों के सामने जो वेद में कहा है उसको लोगों ने जब अपनाया तो हमने उनके जीवन में भी देखा है। तो ये जो है एक बहुत बड़ी विद्या है, तो इसको हम सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में विशेष रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे आदरणीय भ्राता ज्योति भाई जी से लेकर के हमारे आदरणीय भ्राता अशोक भाई जी से लेकर के उन सब पूरी टीम ने, सभी कार्यकर्ता भाई बंधुओं ने, बहनों ने मिलकर के इस विशेष आयोजन को, इस शिविर को आयोजित किया है। यज्ञ, योग, आयुर्वेद, चिकित्सा, यज्ञ, योग और आयुर्वेद तीनों ही जीवन विद्याओं के माध्यम से हम अपनी जीवन शैली को, इस पर्यावरण को कैसे सुधार सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कोई बीमारी हो गई है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके विषय में हम विशेष रूप से इस शिविर के माध्यम से जानने का हम प्रयास करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इन सारे कार्यकर्ता भाई बंधुओं का भी हम कृतज्ञता पूर्वक उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें कि जिनके संकल्प से, जिनके पुरुषार्थ से, जिनकी निष्ठा के कारण आज हम सब मिलकर के इन जीवन विद्याओं को सीख पा रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका हम स्वागत, सत्कार और उनको नमन वंदन करते हैं। तो आइए सभी लोग सीधे बैठे हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, सब जगह पे शांति हो, जल में शांति हो, थल में शांति हो, गगन में शांति हो, वन उपवन में शांति हो, समस्त चराचर जड़ चेतन के अंदर शांति हो, और वही शांति हम सब के भीतर भी स्थित हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात
आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हवन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाए, तब यह शांत अग्नि के अंगारे, जब लाल लाल अग्नि है, इसको ब्रह्माग्नि कहते हैं, और इन समिधाओं को पास पास में नजदीक में ऐसे लगा देते हैं, और नजदीक में ऐसे लगा करके ऐसा थोड़ा सा दबा देते हैं। तो यह समिधाएं अब लंबे समय तक प्रदीप्त रहेगी अंगारे के रूप में। और इसके ऊपर यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो रोगानुसार जड़ी बूटी 5 से 10 ग्राम और थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम घी, मानी समान मात्रा में गाय का घी और समान मात्रा में जड़ी बूटियां, और इसी प्रकार से गुगुल समान मात्रा में लेते हैं और तीनों को साथ में मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से उसी घी के पात्र के अंदर, और यदि सामान्य रूप से हम हवन करते हैं तो गाय का घी है, गुगुल विशेष रूप से, और दिव्येष्टि हवन धूप, उसको इस प्रकार लेते हैं और अंगारों के ऊपर एक स्थान पे, एक जगह पर ऐसे रख देते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है उसको अपने पास में रहने देते हैं। इस प्रकार पहली बार रखा वो धीरे धीरे मंद मंद सी धुनी देगा, और इस वायुमंडल के अंदर बैठ करके भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान से लेकर के अलग अलग योगाभ्यास, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार योगाभ्यास करें। सामान्य अवस्था में यह 10-15 मिनट तक धुनी चलेगी। उसके पश्चात फिर से यह जो हमने मिक्स करके रखा है उसको थोड़ी सी मात्रा में फिर से लिया और फिर उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दिया। ऐसे हर 15 मिनट में एक एक चम्मच रखते रहें। यह धुनी 2 घंटे 3 घंटे तक निरंतर गाय के गोबर के स्टिक के साथ करते हैं तो चलती हैं। और इस वायुमंडल में बैठना, इस वायुमंडल में प्राणायाम करना, इस वायुमंडल के अंदर आसन करना, इस वायुमंडल के अंदर व्यायाम करना विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है। और सामान्य अवस्था में भी अपने घर के अंदर इस प्रकार हवन के बाद धूपन अवश्य करना चाहिए। गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम का, यह मंगलदायी होता है जीवन के लिए। बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पये, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार के शोधन के लिए यह कार्य में आता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और अलग अलग प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, उन सब चीजों से, बीमारियों से हमें मुक्ति देता है और स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न मन के साथ जीवन प्रदान करता है। इस प्रकार हवन, धूपन अवश्य अपने घर में प्रतिदिन करें। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।